खुले आसमान में अपने लिए आशियाना ढूंढता हूँ। किसान हूँ साहब, इन पत्तियों में अपने लिए नजराना ढूंढता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों ये हमारी टमाटर की फसल है और ये लगभग 25 अगस्त को टीपी की गई थी इसकी। तो आज इसकी स्थिति ये है कि टमाटर हमारा अभी जो है हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, मगर अभी पूरे तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं है क्योंकि ये फसल हमारी थोड़ी लेट थी। तो लगभग हमारा 2 एकड़ पर टमाटर हमारा हार्वेस्टिंग अभी दूसरा चक्कर टूटा है। या दोस्तों जब भी टमाटर की हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो फल है वो प्रॉपर साइज़ में नहीं आ पाता। ठीक है, प्रॉपर साइज़ में नहीं आने से मेरा मतलब ये है कि कम से कम ये साइज़, ठीक है, कम से कम ये साइज़ अगर टमाटर का आपका होता है तो आप देखते हैं कि आपको मार्केट पर इसके अच्छे रेट आपको मिलते हैं और आपको देखने में भी अच्छा लगता है, सीधी सी बात है। और जो कस्टमर इसको ख़रीदता है तो उसको भी बड़ी खुशी होती है कि हमने टमाटर बढ़िया साइज़ का तोड़ा है। और हम कभी कभी देखते ये हैं कि अभी हमारा ये दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताता अभी मैं कि लगभग मैं आपको बताता हूँ कि ये साइज़ का टमाटर, ठीक है, ये छोटे साइज़ के टमाटर भी हम देखते हैं कि ये पक जाता है। प्रॉपर इसका साइज़ नहीं आ पाता, जितना इसका साइज़ होने का था वो साइज़ नहीं आ पाता, इतने ही साइज़ में ये पक जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो कारण काफ़ी होते हैं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर का प्रॉपर साइज़ या फिर किसी भी फसल का प्रॉपर साइज़ नहीं आ पा रहा है तो इसलिए हमें क्या करना होगा, कौन से उसमें फर्टिलाइज़र देने होंगे, क्या स्प्रे करने होंगे और कमी किस चीज़ की है जो कि इतनी हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो छोटे साइज़ की हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की और ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर यदि आपको जो भी वीडियो दिखाई जाते हैं, जो भी जानकारी दी जाती है, यदि आपको वो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारियाँ प्रॉपर समय समय पर मिलते रहती हैं और वो भी एक फार्मर की दृष्टि से, ठीक है, ना कि किसी यूट्यूबर की दृष्टि से, ना ही किसी टेक्निकल बंदे की दृष्टि से। टेक्निकल बंदे भी ऐसे होते हैं कि जो किताबी ज्ञान पाकर जो है आपको चीज़ें बताते हैं, मगर जब हम प्रैक्टिकल करने को बैठते हैं उसकी तो फिर वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, मौसम के हिसाब से दूसरी भी समस्याएं होती हैं। तो इस चैनल पर आपको जो है जेन्युइन जानकारियाँ मिल पाएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि फसल का प्रॉपर साइज लेने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, उसमें कमी कौन सी होती है तब हमारा ऐसा होता है। दूसरा ये कि उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या फर्टिलाइज़र दें ड्रिप के माध्यम से और क्या स्प्रे के माध्यम से हम दे सकते हैं। चलिए बारी बारी से हम इस बात को जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये कि इसका कारण हम जानते हैं। पहले सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि इस समय पर जब आप देखते हैं कि ये फ्लावरिंग स्टेज आपकी है और फ्रूट आपके इस साइज के आगे हैं, छोटे फ्रूट हैं और ये हरे हैं अभी, तो इस साइज पर आपको जो है काफ़ी कभी हम देखते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं कि जल्दबाजी में, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हार्वेस्टिंग हमारी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इस कारण क्या करते हैं, वो पोटास की मात्रा देते हैं, 0,050 की मात्रा देते हैं और सल्फ़र की मात्रा भी देते हैं ताकि हमारा जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाए, उसका जल्दी साइज जाए और मार्केट पर उसको हम बेचने के बाद जो है 2 पैसे ले सकें। लेकिन उसके कारण क्या होता है कि आपका जो टमाटर है वो जो है प्रॉपर साइज में नहीं आ पाता और पहले ही वो पक जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि जब तक समय नहीं होगा इसका हार्वेस्टिंग का तब तक आपकी हार्वेस्टिंग नहीं आएगी। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि अभी रेट बहुत हाई है तो हमारा टमाटर जल्दी से मार्केट पर निकल जाए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक तो पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण दोस्तों ये होता है कि आप जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो फर्टिलाइज़र प्रॉपर पौधे को उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो पौधा उसको अपटेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये भी एक मेन कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप देखते हैं कि आप जो है ड्रिप के माध्यम से देते हैं खाद, लेकिन स्प्रे के माध्यम से आप जो है थोड़ी सी कमी कर देते हैं, थोड़ी सी कोताही कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम फर्टिलाइज़र का उसको पौधे को देना चाहें तो हमें जो जितने भी स्टेप हैं वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे ड्रिप के माध्यम से आपको देना पड़ेगा, दूसरा आपको स्प्रे के माध्यम से देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपको टॉनिक देना पड़ेगा, आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये रहे मुख्य कारण आपकी फसल के हार्वेस्टिंग के जो फर्टिलाइजर संबंधी जो जितने भी कमी होती है उनके कारण जो प्रॉपर फलों का साइज नहीं आ पाता, ये है, ठीक है। दूसरा कारण एक होता है कि आपकी फसल यदि रोग ग्रसित है,
आपकी फसल में मान लीजिए कोई रोग है, आपकी फसल पर अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, किसी भी प्रकार की यदि डिजीज़ है, तो आप देखेंगे कि आपकी हार्वेस्टिंग जो है वो एक तो बढ़िया भी नहीं आएगी, दूसरा आपके जो फलों का साइज़ है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा, तो वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा कारण होता है किसी भी इंसेक्ट का अटैक। यदि आपकी फसल पर किसी भी रस चूसक कीट का अटैक यदि है, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल का जो प्रॉपर साइज है वो नहीं आ पाएगा। तो ऐसे मुख्य 3 कारण होते हैं। एक होता है आपका क्या कि कोई भी डिजीज़, दूसरा होता है फर्टिलाइज़र की कमी, और तीसरा होता है आपका किसी भी इंसेक्ट के कारण आपकी फसल की प्रॉपर हार्वेस्टिंग जो उसका साइज होना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये उपाय हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में अब आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्टिलाइज़र में आपको बता दूँ कि पोटास की मात्रा आपको देनी तो है, मगर वो एक लिमिट मात्रा में देनी पड़ेगी आपको। ठीक है। आपको फास्फोरस की मात्रा जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी फसल पर देनी पड़ेगी। फास्फोरस की मात्रा देने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो फल है वो अपने समय आने पर ही पकता है। ठीक है, उसमें जल्दबाजी वो नहीं होती है। दूसरा ये कि पौधे को वो स्ट्रॉन्ग करता है, फूलों को भी अच्छे तरीके से लाता है, उसकी फ्लावर ड्रॉपिंग वो रोकता है। तो फास्फोरस के ये मुख्य जो है आपके कार्य होते हैं। तो जब आपका पौधा मजबूत होगा तो आप देखेंगे आपके जो फल हैं वो प्रॉपर साइज में आने के बाद ही हार्वेस्टिंग पीरियड पर आते हैं। ठीक है। इसके बाद जब आप देख लें कि आपके जो फल हैं वो प्रॉपर साइज में आ चुके हैं, तो फिर समय समय पर आप उसको पोटास की मात्रा दे सकते हैं। ठीक है। तो आपको फास्फोरस की जो मात्रा है वो एक लिमिट मात्रा में देनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1261 की मात्रा ले सकते हैं आप, 13-40-13। शुरुआती अवस्था के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक ग्रेड है। मैं आपको बता दूँ, इससे होता क्या कि आपको नाइट्रोजन भी मिल जाती है, आपको फास्फोरस भी 40% मिल जाता है, और दूसरा 13% इसमें पोटास मिल जाती है। तो पोटास की मात्रा जितनी पौधे को चाहिए, क्योंकि इस समय पर पौधे को फ्लावर भी चाहिए, इस समय पर पौधे को जो है फलों का साइज भी चाहिए, और इस समय पर पौधे को पोटास की मात्रा भी चाहिए फलों को पकाने के लिए। यही अगर पोटास की मात्रा बढ़ा देते हैं, 0-0-50 दे देते हैं, तो आपके जो फल हैं वो जल्दी से पक जाते हैं, छोटे ही फल आपके पक जाते हैं। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्प्रे के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से आप 52-34 की मात्रा दे सकते हैं। अब 52-34 की जो मात्रा है वो आप ड्रिप के माध्यम से तो दे सकते हैं, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 52-34 को यदि आप स्प्रे के रूप में देते हैं तो आपको उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, स्प्रे के माध्यम से उसको यदि देते हैं तो, और साथ में आप यदि डबल गोदरेज जो डबल आता है उसको आपको साथ में लेना है। आप चाहें तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 12 दिन 15 दिन में एक बार आप इसमें स्प्रे अगर करते हैं ऐसे समय पर, खासकर मैं आपको बता दूं, हालांकि गोदरेज डबल का आप और 52-34 का स्प्रे आप कभी भी ले सकते हैं, किसी भी स्टेज में ले सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन फिर भी इस समय की हम बात करते हैं जब हमें फलों का साइज बढ़िया चाहिए, उस समय के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है स्प्रे के लिए और बेस्ट टॉनिक है स्प्रे के लिए। ठीक है, तो ये रहा फर्टिलाइजर संबंधी। अब हम बात करते हैं कि डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ इस समय पर एक तो बैक्टीरियल ब्लाइट आती है, आपकी अर्ली ब्लाइट आती है और लेट ब्लाइट, तीनों प्रकार की ब्लाइटें आपकी आती हैं। इस समय की हम बात करते हैं तो इसके लिए आप जो है, जैसे अर्ली ब्लाइट की हम बात करते हैं तो COC का स्प्रे आप ले सकते हैं। यदि आपकी फसल पर फ्लावर ज़्यादा मात्रा में है और आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत फ्लावर आपके ड्रॉप हो भी जाते हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो आप ले सकते हैं गंभीर स्थिति में। ठीक है, जब आपको ऐसा लगता है कि यार इसको डालना ही पड़ेगा हमें, तब आप डालें। नहीं तो फ्लावरिंग स्टेज पर आप जो है लिक्विड वाले जितने भी फंगीसाइड हैं उनका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट आपके बेहतर मिलेंगे और फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि एजेक्स्ट्रोबिन प्लस फेविकोनाजोल होता है। तो आप देखेंगे कि आपको अर्ली ब्लाइट से भी आपको राहत मिलेगी और लेट ब्लाइट से भी राहत मिलेगी। ठीक है, साथ में आप कासूबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेलिडामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो है बैक्टीरियल ब्लाइट में भी राहत मिल जाएगी। आपको ब्लाइट के लिए आप जो है टेबिकोनाजोल है, डाइफेनाकोनाजोल है, ठीक है, नेटिवो आप ले सकते हैं इसके लिए, आप कैब्रोटॉप ले सकते हैं, आप चाहे तो इक्वेशन प्रो ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे टेक्निकल हैं, आप उनका इस्तेमाल करके अपनी फसल को फंगस संबंधी जितनी बीमारियां उनसे दूर आप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंसेक्ट के कारण जो फलों का साइज छोटा रहता है उसके लिए आप देखते रहें समय समय पर। खासकर इस समय आपको बता दूं कि आप पत्तियों को पीछे पलटा कर देखें तो आपको जो है माइट की समस्या से चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैंने पहले भी माइट के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए
हमारे चैनल पर जो है काफ़ी सारे वीडियो हैं, आप चाहें तो उसके भी लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं आपको और डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं आपको, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले माइट को चेक करते रहें, क्योंकि जब भी दिन का टेम्परेचर हाई होता है और रात का टेम्परेचर कम होता है, ऐसे समय पर माइट का अटैक जो है काफ़ी होता है। और जब मौसम शुष्क होता है, ठीक है, वातावरण पर नमी नहीं होती, ऐसे समय पर आप ध्यान रखें कि माइट का अटैक ऐसे समय पर होता है अधिकतर। तो आप माइट के लिए जो है ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओबरान का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरपिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवासीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे जितने भी टेक्निकल हैं उनको एक के बाद एक आपको टेक्निकल को इस्तेमाल करना है, ना कि एक ही टेक्निकल 2 बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये रही माइट की बात। दूसरा, इस समय पर लीफ माइनर का अटैक होता है, तो लीफ मारने के लिए आप इंटरबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवासीन भी जो है वो लीफ मारने पर आपका काम करता है। आप रस चूसक कीटों में जाते हैं तो थ्रिप्स का अटैक होता है, तो थ्रिप्स के अटैक के लिए आप जो है एसिटामिनोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लियाँ यदि हैं तो लियाँ के लिए आप डेलीगेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप इंसेक्ट को मैनेज करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं टमाटर के फलों के साइज़ के लिए, ठीक है। और ये जो नियम हैं ये दूसरी फसलों पर भी लागू होते हैं। आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से मैनेज करें किसी भी फसल को। आप इन पॉइंटों के आधार पर अपनी फसल की जो हार्वेस्टिंग है उसकी साइज़ को भी मैनेज कर सकते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग यानी उत्पादन को भी आप मैनेज कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपका कोई सवाल होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप उस पर शेयर कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और चाहे तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।